एक आधार और दो दावेदार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आधार देश के हर व्यक्ति की पहचान होती है। एक व्यक्ति को एक आधार नंबर मिलता है जो उस व्यक्ति की पहचान को साबित करता है। लेकिन बिहार में एक आधार दो लोगों को पहचान दिला रहा है। मामला बिहार के जमुई से सामने आया, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। एक आधार नंबर और दो दावेदार का एक नहीं बल्कि जमुई से दो मामले सामने आए। पहला मामला जमुई जिला के सदर प्रखंड जमुई से है और दूसरा मामला जमुई के खैरा प्रखंड का है। पहला आधार नंबर का मामला जमुई प्रखंड से जुड़ा है जिसके दो दावेदार हैं और दूसरे आधार का मामला खैरा प्रखंड से जुड़ा है जिसके भी दो दावेदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमुई सदर प्रखंड से जुड़े आधार नंबर की। इस नंबर से दो आधार कार्ड निर्गत किए गए। नाम एक, जन्म तिथि एक, लेकिन सिर्फ दोनों के पिता और आवासीय का पता अलग है। दोनों आधार कार्ड धारक का एक ही नाम है, राहत प्रवीण, और जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ 2 जून 2013 है। लेकिन एक के पिता का नाम जुल्फिकार अंसारी है और दूसरे के पिता का नाम है आलमगीर। ये कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, ये कहीं से साफ नहीं हो पा रहा है। प्रतापपुर की रहने वाली राहत प्रवीण के पिता जुल्फिकार अंसारी ने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। मेरे साथ हैं राहत परवीन के पिता, जुल्फिकार नाम है आपका। जी सर, हाँ जुल्फिकार अंसारी नाम है। क्या परेशानी है आपको? एक आधार कार्ड में दो लड़की का नाम है, एक मेरा बेटी का नाम है, एक नीमा का लड़की का, उसका भी नाम राहत परवीन है, मेरा बेटी भी राहत परवीन नाम है, लेकिन दोनों का घर फर्क है। हमको घर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी उसका घर है और उसमें होता है क्या, इसका कोई लाभ नहीं मिलता है सर। न मेरा राशन मिलता है, न मेरा इसका छात्रवृत्ति मिलता है, न इसका एडमिशन हो रहा सर। ये तो पहला मामला है जब एक ही आधार कार्ड के दो आदमी है। ये आधार कार्ड आपने कब बनवाया? 2017 में बना था सर। 17 में बनवाया। जी सर। ये पता कब चला आपको कि एक ही इसी नंबर से एक और आधार कार्ड है? डीलर के पास जाने के बाद पता चला। कब पता चला? 6 महीना पहले सर। कैसे पता चला? जब राशन उठाने के लिए गए तो मेरा राशन उठा लिया कोई दूसरा कोई, तो हम पूछे कि मेरा राशन कौन उठाया, तो वो बोला कि राशन उठ गया तुम्हारा। के लिए राशन कैसे उठ गया बताओ। तो आगे छानबीन करते करते तब हम यहाँ से गए ब्लॉक में जो एमओ बैठता है ना, एमओ पास से बोले सर मेरा ऐसा सा बात है, मेरा राशन उठ गया। बोला राशन उठा, रात पर भी नहीं उठाया। ये है कहाँ का उठाने वाला, ये 27 नंबर वार्ड में कोई डीलर उठाया है। तो उस डीलर के पास गए तो डीलर ने बताया कि हाँ ये आधार का नंबर एक आलमगीर का बेटी है राहत परवीन, उन्हें उठाया। नंबर हमको वहीं से ऊपर हुआ सर। अच्छा, आपकी बच्ची का नाम भी राहत परवीन है और जो दूसरा आधार कार्ड होल्डर है उसकी बच्ची का नाम भी राहत परवीन है। सर, डेट ऑफ बर्थ भी दोनों का सेम। तो जुल्फिकार अंसारी ने बताया कि वो अपनी बच्ची के आधार कार्ड को लेकर पिछले 6 महीने से परेशान है। कई हजार रुपए खर्च भी हुए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आलम यह है कि ना तो उसे राशन मिल रहा है और ना ही उसकी बच्ची का स्कूल में नामांकन हो रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रतापपुर के बाद बिहार तक की टीम पहुंची नगर परिषद के वार्ड संख्या 27 निवासी आलमगीर के यहाँ। पूरे मामले के बारे में जब उनसे पूछताछ की, जुल्फिकार अंसारी के बारे में बताया, तो आलमगीर ने कहा कि उन्होंने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, जिसे परेशानी है वो खुद जाके आधार सुधरवाए। राहत परवीन है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी 2/6/2013 है। सिर्फ पिता का नाम अलग है और गांव का नाम अलग है। आपने आधार कार्ड कब बनवाया था? आधार कार्ड बनाने हमको लग रहा है 7 साल का लमसम हो गया है। 7 साल जी, और हम पंजाब बैंक से बनाए। अब क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी, मैंने क्या मामला क्या है? मामला यही है कि हमको ये मालूम नहीं था, अगला व्यक्ति हमारे पास आया भले से मेरा भी बेटे के राहत परवीन है, साहब का आधार कार्ड में मतलब दिक्कत है। कल मेरा आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो हम तो नहीं जान रहे, लेकिन मेरा बेटे के फिंगर लग रहा, बल्कि मोबाइल भी नंबर जो हमारा जो जुटा हुआ यही नंबर जुटा हुआ है। आपको परेशानी आप खुद जा करके हल कीजिए, हम उतना दो नहीं पाएंगे। आपको कोई परेशानी नहीं है? हमको कोई परेशानी नहीं। अब अगला को दिक्कत है, अगला अपने आप को जगह सही करावे। उनका कहना था कि 2017 के आसपास उन्होंने आधार कार्ड बनवाया था। 2017 से लेके 6 महीना पहले तक उनका सब चीज ठीक चल रहा था। 6 महीना से उनका फिंगर लग नहीं रहा है। उनका सारा राशन निकल गया, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, उनका छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रहा है इसी आधार कार्ड में, एक ही नंबर होने के कारण। नंबर तो अगला बताएगा सर, तो हमको जानकारी ना, मेरा बच्चे के सब तो यहाँ सब कुछ तरह की कोई दिक्कत ना है। नाम जो है सब इसी एड्रेस पर चढ़ा हुआ है, फिंगर भी है इसी के लगता है, खाता भी इसी के चलते हम बीच में नहीं खुलवा रहे। राशन भी 1-2 बार उठाया, वो अपना नाम कटवा दिया, बीच में राशन भी इसका नहीं मिल रहा था। अब फिर 4-5 महीने बाद फिर देखिए आपको खबर करवाया, कल के परसों की फोन भी एक बार आया कि आप हमको आधार कार्ड भेज दीजिए। बिना जाने हुए हम तो किसी को आधार कार्ड भेज नहीं सकते हैं, ये मेरा प्रूफ है ना। किसी को भी दिक्कत हो हमारे पास घर पर आवे, हम जो भी है सामने बैठ के बात कर रहे हैं।
इस संबंध में जब जमुई के जिला अधिकारी नवीन से जब बिहार तक ने जानकारी लेनी चाहिए तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, अभी आप ही लोग के माध्यम से भी मुझे ये जानकारी मिली है और ये सचमुच में एक अजूबा मामला है, मेरे लिए भी एक अजूबा मामला है और मैं तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए और ऐसी भी सूचना मुझे प्राप्त हुई है कार्यालय के द्वारा इसमें कि शायद कार्यालय में इसकी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के हैं इसकी शायद कोई सुनवाई भी हो रही है, तो मैं तुरंत इसकी जांच करूंगा और ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित और पारदर्शी प्रणाली है जिसमें QR कोड के माध्यम से हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल आधार नंबर यूनिक ID दिया जाता है। तो मैं तुरंत इसको संज्ञान लेते हुए उसकी जांच कराऊंगा। तो डीएम साहब का कहना है कि जो गड़बड़ी हुई है ये चौंकाने वाला है, ये अजूबा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर कार्रवाई की जा रही है, देखना होगा कि कैसे इस मामले को सुलटाया जाता है। इसके अलावा एक और मामला जो जमुई से सामने आया है, उस मामले में 2 भाई बहनों का एक ही आधार नंबर है जिसको लेकर के काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस अजूबे मामले का समाधान कब और कैसे होता है। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।